बॉलीवुड स्टार्स अक्सर उनके लव अफेयर्स को लेकर चर्चा में बने रहते हैं और बात अगर उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की हो तो चर्चा कुछ ज्यादा ही होती है। इसके साथ ही इन्हें काफी बैकलैश का सामना भी करना पड़ता है क्योंकि सेलिब्रिटी या पब्लिक फिगर होने की वजह से फैंस इन स्टार्स की पर्सनल लाइफ से कुछ ज्यादा ही जुड़ जाते हैं। और इस वीडियो में हम बॉलीवुड के ऐसे ही 5 मोस्ट शॉकिंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने नेटिजन्स को चौंका दिया। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट नंबर पर है रणबीर कपूर और कंगना रनौत। ये तो हम सब जानते हैं कि कंगना बहुत ही ओपनली रणबीर और आलिया को टारगेट करती नजर आती हैं। इसका एग्जैक्ट कारण तो अभी तक सामने नहीं आया है, पर कुछ दिनों पहले कंगना ने एक ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर लोग शॉक हो गए। कुछ दिनों पहले इंटरनेट पर ये न्यूज घूम रही थी कि करण जौहर भी एक रामायण फिल्म बनाने जा रहे हैं और उसमें राम का रोल करेंगे रणबीर कपूर। बस फिर क्या था, कंगना को ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई और उन्होंने कर दिया एक शॉकिंग खुलासा। कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर रणबीर, आलिया और करण जौहर को लेकर काफी कुछ कहा। उनकी स्टोरी ये हिंट कर रही थी कि एक टाइम था जब रणबीर कपूर उनके पीछे बुरी तरह पड़े हुए थे कि किसी भी तरह कंगना उन्हें डेट करें। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रणबीर और आलिया की शादी एकदम फर्जी है। उन्होंने ये शादी ब्रह्मास्त्र फिल्म के प्रमोशन के लिए की थी। नेटिजन्स के लिए ये काफी शॉकिंग रहा क्योंकि रणबीर और कंगना को लेकर कोई भी ऐसी गॉसिप इससे पहले मीडिया में नहीं आई थी। इतना ही नहीं, कंगना ने अपनी स्टोरी पर रणबीर को नशेड़ी, लड़कीबाज और ना जाने क्या क्या कहा। खैर, कई लोगों को ये कंगना का पब्लिसिटी स्टंट लगा और कई लोगों को लगा कि कंगना का रणबीर और आलिया को टारगेट करने का ये नया तरीका है। कंगना की इन बातों में कोई सच्चाई है या नहीं ये तो कंगना ही बेहतर जानती होंगी, पर सवाल ये उठता है कि अगर कंगना की इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है तो रणबीर और आलिया कभी भी उनके इन अटैक्स का जवाब क्यों नहीं देते? क्योंकि कंगना अगर ये सब पब्लिसिटी के लिए कर रही है तो इस बार उन्होंने वाकई में हद पार कर दी। उनका कहना था कि रणबीर और आलिया की बेटी राहा का जन्म भी पब्लिसिटी का ही एक तरीका है। फिलहाल हम चलते हैं नेक्स्ट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ। सेकेंड नंबर पर है अजय देवगन और तब्बू। अजय देवगन और तब्बू की बचपन की दोस्ती के बारे में तो हम सब जानते हैं, पर क्या आप उनके अफेयर के बारे में जानते हैं? जी हाँ, अजय देवगन और तब्बू ने एक दूसरे के साथ काफी फिल्मों में काम किया है और इन फिल्मों में काम करते करते वो एक दूसरे के लिए फील करने लगे थे। ये तब की बात है जब अजय देवगन और काजोल के बच्चे निशा और युग काफी बड़े हो चुके थे। खैर, कुछ टाइम तक इन दोनों ने एक दूसरे को डेट किया और फिर ये न्यूज मिल गई काजोल को। ये तो जाहिर सी बात है कि जब काजोल को इस बारे में पता चला तो उन्हें काफी बुरा लगा। उन्होंने अजय देवगन को कन्फ्रंट भी किया और दोनों में काफी अनबन हुई। खबरें तो यहाँ तक कहती हैं कि उस वक्त काजोल ने अपने दोनों बच्चों के साथ अजय देवगन का घर छोड़ दिया था, बट लेटर ऑन उन्होंने अजय देवगन को माफ कर दिया और अपने रिश्ते को एक मौका दिया। ऑल्दो अजय देवगन कुछ सालों के बाद एक बार फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़े और यहाँ भी द अदर वुमन वाज कंगना रनौत। इस बारे में भी कंगना ने कई बार मीडिया में हिंट्स दिए दैट देयर इज समथिंग गोइंग ऑन बिटवीन अजय एंड कंगना। काजोल की बात करें तो यस, काजोल को इस बारे में भी पता लग गया था, पर कंगना को उस रिलेशनशिप में ऐसा लगने लगा था कि अजय देवगन काजोल और उनके बच्चों को छोड़कर उनके पास आ जाएंगे। जब काजोल ने अजय देवगन को एक बार फिर घर छोड़ने की धमकी दी तो उन्होंने अपने बच्चों और अपनी वाइफ को चुना और कंगना से दूरी बना ली। थर्ड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करें तो ये है अर्जुन कपूर और मलाइका अरोरा। मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर अपने रिलेशनशिप के बारे में काफी ओपन हैं, पर इनकी रिलेशनशिप स्टार्ट कैसे हुई ये काफी इंटरेस्टिंग है। दरअसल अर्जुन कपूर मलाइका अरोरा की ननद यानी कि अर्पिता खान के बॉयफ्रेंड थे। खबरें तो यहाँ तक कहती हैं कि इन दोनों की एंगेजमेंट या तो हो चुकी थी या फिर होने वाली थी, पर अचानक एक दिन पता चला कि अर्जुन और अर्पिता का रिश्ता टूट चुका है। जब ये दोनों डेट कर रहे थे तो अर्जुन का आए दिन खान फैमिली में आना जाना लगा रहता था और वहीं से अर्जुन और मलाइका की दोस्ती हुई थी। अर्पिता और अर्जुन का रिश्ता तो नहीं रहा, पर मलाइका और अर्जुन की दोस्ती हमेशा के लिए रह गई। जाहिर है कि ये दोनों कॉमन फ्रेंड्स की पार्टीज, फंक्शंस एंड इवेंट्स पर मिलते रहते होंगे और धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इन दोनों ने अपनी फीलिंग्स को काफी समय तक दबाने की कोशिश की कि मलाइका उस वक्त तक शादीशुदा थी, उनका डिवोर्स नहीं हुआ था। यहाँ एक तरफ अर्जुन और मलाइका ने अपनी फीलिंग्स को दबाने के लिए एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया, एक दूसरे को अवॉइड
करना स्टार्ट कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ मलाइका और अरबाज के बीच प्रॉब्लम्स होने लगी थी। प्रॉब्लम्स के चलते मलाइका ने एक दिन डिसाइड कर लिया कि वो अब अरबाज से डिवोर्स लेंगी और अर्जुन के साथ अपने रिश्ते को एक मौका देंगी। मलाइका और अरबाज के डिवोर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि दूसरी तरफ अरबाज भी मॉडल जॉर्जिया के साथ रिलेशनशिप में थे। मतलब मलाइका और अरबाज दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में खुश हैं, अपने अपने रिस्पेक्टिव पार्टनर्स के साथ। 4th नंबर की तरफ बढ़े तो ये हैं ऋतिक रोशन और करीना कपूर, बारबरा मूरी, कंगना रनौत। That's it। ऋतिक और सुजैन की शादी काफी कम एज पर ही हो गई थी और कुछ सालों बाद दोनों के 2 बेटे भी हुए, रेहान और रिधान। बाहर से देखने में इन दोनों की फैमिली एक हैप्पी फैमिली नजर आती थी और ऋतिक का करियर भी काफी अच्छा चल रहा था। ऋतिक ने जब करीना के साथ बैक टू बैक 4 फिल्मों में काम किया, इन दोनों ने एक दूसरे के साथ इतना टाइम स्पेंड किया कि ये दोनों एक दूसरे के लिए फील करने लगे। खबरें हैं कि कुछ टाइम तक इन दोनों ने एक दूसरे को डेट किया, पर क्योंकि ऋतिक शादीशुदा थे, फिर इन दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। ऋतिक और करीना का अफेयर हमेशा एक र्यूमर ही रहा, क्योंकि कभी भी इन दोनों ने मीडिया में कुछ भी ऐसा नहीं कहा जिससे ये कंफर्म हो कि इन दोनों के बीच कभी भी कुछ चल रहा था। सुजैन के बारे में भी ऐसी कोई खबर नहीं आई कि जब सुजैन को इस बारे में पता चला तो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया। इन दोनों की फैमिली हैप्पी फैमिली ही नजर आती रही, पर कहानी तब खराब हुई जब ऋतिक की फिल्म काइट्स की शूटिंग स्टार्ट हुई। काइट्स की शूटिंग के दौरान ऋतिक बारबरा मूरी के प्यार में पड़ गए। इस बात को किसी सोर्स ने नहीं बल्कि खुद ऋतिक ने कंफर्म किया था। उन्होंने किसी मैगजीन या न्यूज़पेपर को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि किस तरह वो बारबरा को मिस कर रहे हैं और कर भी उन्हें भूल नहीं पा रहे। सुजैन की बात करें तो यस, सुजैन को इस बारे में पता चला और इन दोनों के बीच काफी अनबन भी हुई। खबरों की माने तो सुजैन ने ऋतिक का घर छोड़ दिया था और होटल में शिफ्ट हो गई थी, पर फिर ना जाने ऐसा क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद सुजैन ने ऋतिक को माफ कर दिया और उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। सुजैन से जब मीडिया में इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस बात को सिरे से नकार दिया कि ये सिर्फ एक र्यूमर है। पर हद तो तब हो गई जब ऋतिक एक बार फिर क्रिश की शूटिंग के दौरान कंगना रनौत के साथ प्यार में पड़ गए। शायद ऋतिक ने सोचा होगा कि पहले की ही तरह इस बार भी सब कुछ पर्दे के पीछे रहेगा और पर्दे के पीछे ही खत्म हो जाएगा, पर इस बार पिक्चर में थी कंगना रनौत और कंगना ने रायता ही फैला दिया। कंगना के अकॉर्डिंग ऋतिक उनके साथ रिलेशनशिप में थे और उन्होंने उनसे ये भी कहा था कि उनका जल्द ही डिवोर्स होने वाला है, पर कुछ टाइम के बाद वो कंगना को अवॉइड करने लगे। बस तभी कंगना की सटक गई और उन्होंने सोशल मीडिया और मीडिया के थ्रू खुलासे करने शुरू कर दिए। कंगना के इन खुलासों ने मीडिया में इतना जोर पकड़ लिया कि ऋतिक को भी सामने से मीडिया में आकर सफाई देनी पड़ी। ऋतिक का वर्जन ये था कि कंगना और उनके बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, वो ये सब सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कर रही हैं। ऋतिक की बातें कहीं ना कहीं ये भी हिंट कर रही थी कि कंगना को कुछ मेंटल इश्यूज हैं, जिसकी वजह से वो अपने दिमाग में ही कुछ बातें बना लेती हैं और उन्हें ही सच मानकर रिएक्ट करने लगती हैं। अगर ऋतिक की इस बात में कोई सच्चाई है तो आई फील फॉर ऑल दोज पीपल जिनके ऊपर कंगना ने काफी गलत एलिगेशंस लगाए हैं। पर फिलहाल बढ़ते हैं नंबर 5 की ओर। इस अफेयर के बारे में काफी कम लोग जानते हैं, पर हाँ, सोहेल खान भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से नहीं बच पाए। सोहेल खान ने 1998 में सीमा सचदेव के साथ शादी कर ली थी, जब वो खुद 28 साल के थे और सीमा सिर्फ 20 साल की थी। कई सालों तक इनकी शादी की गाड़ी काफी अच्छी चली। इनके 2 बेटे भी हुए, निर्वाण और योहान। पर एक दिन अचानक मीडिया में कुछ गॉसिप होने लगी कि सोहेल खान को अक्सर हुमा कुरैशी के साथ देखा जाता है और रिपोर्ट्स की माने तो ये न्यूज इनके ही किसी करीबी ने मीडिया तक पहुंचाई थी। अब ये तो ऑब्वियस है कि जब ये न्यूज सीमा तक गई होगी तो इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट तो जरूर हुई होगी। पर कुछ दिनों के बाद ऐसा लगने लगा कि सीमा ने सोहेल को माफ कर दिया है और उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि इन दोनों को लेकर मीडिया में काफी वक्त तक कोई गॉसिप नहीं आई। पर फिर अचानक एक दिन ये पता चलता है कि सीमा ने सोहेल से डिवोर्स की मांग की है और इन दोनों ने ऑलरेडी कोर्ट में डिवोर्स की कार्यवाही इनिशिएट कर दी है। बस फिर क्या था, 6 महीने के बाद इन दोनों का डिवोर्स हो गया। ये दोनों अलग रहने लगे और भले ही ये दोनों अलग हो चुके हों, इन दोनों के बीच अभी भी काफी अच्छी दोस्ती है और ये दोनों एक दूसरे को काफी सपोर्ट करते हैं। तो ये थे बॉलीवुड के वो 5 शॉकिंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जिनके बारे में सुनकर नेटिजन्स को काफी शॉक लगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आई एम पारुल पटेल साइनिंग ऑफ। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल नाउ।